हे गाइज, अमरजीत फ्रॉम फर्स्ट स्टेप डिजिटल। सो गाइज, ये जो हो ट्यूटोरियल का 6 वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है असाइनमेंट रूल। तो असाइनमेंट रूल क्या होता है हम इसको देखेंगे, इसका पर्पस क्या होता है, क्या किस कंडीशन में हम असाइनमेंट रूल यूज करते हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे और कैसे सेटअप भी करते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं गाइज। लास्ट वीडियो में याद होगा कि हमने आपको बताया था वर्क फ्लो के बारे में कि आप वर्क फ्लो कैसे सेटअप कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि वर्क फ्लो आप कैसे सेटअप करते हैं। फिलहाल अगर इस वीडियो की बात करें तो ये भी आप इसको भी आप एक ऑटोमेशन ही कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस ऑटोमेशन से रिलेटेड कि असाइनमेंट रूल है, उसी तरह से अप्रूवल रूल है, बहुत सारे रूल हैं गाइज, तो ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। तो अभी जो लास्ट 2-3 वीडियो जाएगा वो ऑटोमेशन पे ही जाने वाला है। लास्ट वीडियो वर्कफ्लो रूल पे था, आज है असाइनमेंट रूल। हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अप्रूवल रूल पे होगा। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है CRM डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो। किसी भी तरह का CRM हो, अभी जो हो चल रहा है, हबस्पॉट पे भी है, बिट्रिक्स 24 है और भी बहुत सारे, इवन मैं ERP पे भी जो है बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। तो ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको सारा इस चैनल पे मिलेगा, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेगा, इवन वेबसाइट डेवलपमेंट पे भी मैं बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। तो बहुत कुछ आने वाला है, इवन वेबिनार भी अब शुरू करने वाले हैं, तो बहुत कुछ होगा गाइज, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे रिलेटेड मतलब इस आपको अगर लगता है आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जो इनसे रिलेटेड इस तरह के वीडियो चाहिए तो उनको भी आप शेयर करें। बेसिकली फिर भी एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये जो सीरीज़ है बिजनेस ओनर के साथ साथ IT प्रोफेशनल जो भी फ्रेशर हैं, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है अपने स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं, या फिर उनके कंपनी में CRM यूज है बट उनको आता नहीं है, तो इस सीरीज़ को देख सकते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइज इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये हमारा जोहो का डैशबोर्ड है, CRM का डैशबोर्ड। तो हमें जाना फिर से है कहाँ, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें ऑटोमेशन वाला जो सेक्शन है उसमें हमने लास्ट में वर्कफ्लो रूल देखा था, एक्शन जो है उसी से रिलेटेड है, शेड्यूल जो है वो कोडिंग से रिलेटेड है, तो अभी हम कोडिंग की बात नहीं करेंगे, आगे फर्दर वीडियो में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं असाइनमेंट रूल क्या होता है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब पहले समझते हैं कि असाइनमेंट रूल क्या है। तो गाइज सपोज करो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 25 जो है आपको, जैसे CRM जो होता है मेन रूप से सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपके पास 10 टेलीकॉलर हो सकता है और भी बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल हो। तो उस केस में आप क्या करते हैं, जब आप मल्टी लाइसेंस लेते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास देखो लीड तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप अगर ये चाहते हो कि हमारे पास जो टेलीकॉलर है ये जो है, या हमारे पास जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है, पर्टिकुलर पार्ट जो है वो लीड को मिले, ना कि सारे लीड उनके पास चला जाए। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आप असाइन करते हो कि चलो ठीक है 100 लीड आपके पास चला गया, 100 लीड इनके पास चला गया, तो इस तरह से आप असाइन करते हो। तो वो टाइम बचाने के लिए सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक रूल बनाते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग जो CRM है, यानी जो इस केस में जो CRM है, तो ये खुद ही क्या करता है कि आपको जिसको भी आप चाहते हैं उसको ये असाइन कर देता है। ठीक है, तो असाइनमेंट रूल का सिंपल काम है लीड को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसका जो मेन मालिक है, अब मेन मालिक कौन डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड करोगे कि आप किस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट रूल बनता है। अब आपको समझ में आ गया कि असाइनमेंट रूल क्या होता है। यूजर केस के लिए मान लो कि आपके पास एक ट्रैवल एजेंसी है और आपके पास जो है मल्टी सोर्स से लीड आ रहा है, चैटबॉट से लीड आ रहा है, सोशल मीडिया से लीड आ रहा है,
वेबसाइट इंक्वायरी से लीड आ रहा है, तो आप अगर चाहो तो लीड सोर्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो कि चलो चैटबॉट से जो लीड आएगा उसको हम इस स्टाफ को देते हैं, और अगर सोशल मीडिया से आता है तो ये हैंडल कर ले। एक तो तरीका ये हो सकता है। या आप चाहो तो आपके पास मान लो कि आप ट्रैवल एजेंसी में मल्टी पैकेज है, सिटी के वाइज भी आप पैकेज जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, स्टेट वाइज कर सकते हो, जैसा भी हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर सिटी का एक स्टाफ को मिल जाए, दूसरे सिटी को दूसरे को मिल जाए, या जो भी तरीका है आप जैसा भी चाहो, सिटी के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे, उसके बाद कोई भी कैटेगरी, आप किसी भी तरह का कैटेगरी आप कर लो, यानी पैकेज कैटेगरी के बेसिस पे, लीड सोर्स के बेसिस पे, आप जैसे चाहो उस हिसाब से आप असाइनमेंट रूल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं। अच्छा, ये सब तो एक पार्ट हो गया कंडीशन वाला। दूसरा होता है कि कभी कभी सिचुएशन होता है कि आपको नहीं, आप इस बेसिस पे नहीं चाहते हो कि सिटी के बेसिस पे, या आपको क्या बोलते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, उस केस में एक और हमारे पास ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास 5 स्टाफ है तो सिस्टम क्या करेगा, इक्वली सबको डिवाइड कर देगा। यानी अगर मान लो कि 5 लीड आ रहा है तो पांचों में एक एक डिवाइड कर देगा। एक फर्स्ट स्टाफ को दिया तो जो नेक्स्ट लीड आएगा वो दूसरे स्टाफ को देगा, उसी तरह से जो तीसरा लीड आएगा वो थर्ड स्टाफ को देगा। तो इस तरह से अगर मान लो कि आपके पास 5 स्टाफ है तो पांचों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद फिर से स्टार्ट, अगर सिक्स्थ अगर लीड आता है तो फिर से वो 1 बाय 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये होता है राउंड रॉबिन में। तो आप देख सकते हो कि असाइनमेंट रूल जो होता है वो 2 तरीके से सेट होता है। एक राउंड रॉबिन जिसमें कोई कंडीशन यूज नहीं होता है, सिस्टम खुद ही इक्वली सबको डिवाइड कर देता है। दूसरा, आप डिसाइड करते हो कि किसी पैकेज के कैटेगरी के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, सिटी के, मतलब कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं क्राइटेरिया लगाना, उसके अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट रूल सेट करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट रूल होता क्या है और उसका यूज केस क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना। जैसा हमने गया, सेटिंग्स पे जाने के बाद ऑटोमेशन वाले सेक्शन में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब आपको करना है क्रिएट असाइनमेंट रूल। अब सबसे पहले पूछता है कि असाइनमेंट रूल जो है वो आप किस मॉड्यूल में लगाना चाहते हैं। आपको ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि CRM के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं, लीड्स हैं, कॉन्टैक्ट है, डील है, प्रोडक्ट है, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तो आप जो है असाइनमेंट रूल किस में लगाना चाहते हैं, तो जनरली हम लोग लीड में लगाते हैं, क्योंकि लीड को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। स्टार्टिंग में हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट 23। कुछ भी आप नाम रख लो, असाइनमेंट रूल का कुछ भी नाम नहीं रखना, आप ऐसा रख लो जिससे आपको पता चले। जैसे अगर लोकेशन वाइज रखते हो तो लोकेशन असाइनमेंट रूल, या कुछ भी आप उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये रूल किसके लिए किस बेसिस पे लगाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब देखो, नेक्स्ट करने के बाद यहां पूछ रहा है कि ये जो असाइनमेंट रूल है वो कैसे लगाओगे। अप्लाई दिस रूल टू, ये जो असाइनमेंट रूल है क्या सारे रिकॉर्ड पे ये काम करेंगे या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आपको वर्कफ्लो में बताया था। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ऑल रिकॉर्ड रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है कि कोई भी लीड आएगा और उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा है कि नहीं, सारे लीड में हमें असाइनमेंट रूल नहीं लगाना है, इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। अगर वैसा है तो हमें सेकंड वाले पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पूछेगा कि भाई किस तरह का चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जोहो जो रहेगा, यानी जोहो का जो इंक्वायरी आएगा सिर्फ और सिर्फ उसमें ही ये असाइनमेंट रूल अप्लीकेबल हो।
अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं हो, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके जोहो सर्विसेज जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें सेट कर देंगे। ये देखो जोहो सर्विसेज आ गया, आप जोहो सर्विसेज को सेलेक्ट कर लो। हमने लिखा एज, सबको हम सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल हमें सारे जोहो सर्विसेज जितने भी हैं सब पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया। तो ये कंडीशन कब है, जब रिकॉर्ड मैचिंग सर्टेन कंडीशन। आपको सारे लीड को असाइनमेंट रूल नहीं लगाना है, हमें पर्टिकुलर के लिए लगाना है, तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हमें सारे रूल में सारे लीड में या सारे रिकॉर्ड में, ऑल रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, उसमें अगर ये रूल लगाना है तो सिंपली ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जनरली यही होता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट रिकॉर्ड टू। आप किसको असाइन करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम यूजर को असाइन करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखो फिलहाल हमारे पास तो एक ही यूजर है, ये मैं खुद ही हूँ। अदरवाइज अगर मान लो दूसरा यूजर रहता तो उस हिसाब से वो सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। फिलहाल मैं ही हूँ, एक वाले में असाइनमेंट रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ भी दो कंडीशन दे रहा है कि रिकॉर्ड जो असाइन करना है यूजर को करना है या यूजर मैचिंग सर्टेन कंडीशन। अगर हम यूजर मैचिंग सर्टेन कंडीशन कर देंगे तो फिर यहां से पूछेगा, ये देखो कि आप किस बेसिस पे, रोल के बेसिस पे आपको बताया था यूजर कॉन्फ़िगरेशन में कि अगर मान लीजिए 10 स्टाफ है तो उसका एक हायरार्ची बनाना होगा ना। कोई सीईओ होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई सिंपल सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा। तो आप रोल के अकॉर्डिंग, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे आप चाहो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं रोल सेलेक्ट करूं तो हमें यहाँ दो रोल दिख रहा है, सीईओ और मैनेजर। दोनों में मैं ही हूँ, मतलब मैनेजर में अभी कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जैसा आपकी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम कैटेगरी ही सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि ये तो हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ऑल रिकॉर्ड है और यहाँ जो हमने असाइनमेंट रूल लगा दिया। नेक्स्ट है चेक अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन। अब देखो यहाँ साथ में एक ऑप्शन और भी दे रहा है कि जिस यूजर को आप असाइन करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि उसके अवेलेबिलिटी चेक कर ले, वो अवेलेबल है या नहीं है। जैसे होता है ना स्टाफ का टाइमिंग होता है, मान लो एक बहुत बड़े लेवल में देखोगे तो सबका एक टाइमिंग होता है, तो शिफ्ट टाइमिंग के बेसिस पे आप कर सकते हो, ऑनलाइन स्टेटस के बेसिस पे कर सकते हो कि अगर ऑनलाइन रहेगा, मान लीजिए आपके पास 10 स्टाफ है, अगर 10 लॉगिन है, सिस्टम देख लिया कि ये लॉगिन है यानी ऑनलाइन है, तभी उसको असाइन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये अगर करना है तो उस केस में आपको इस कंडीशन को भी करना है। साथ में आप चाहो तो टास्क भी क्रिएट कर सकते हो, फॉलो अप टास्क। क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने किसी अपने स्टाफ को लीड तो असाइन हो गया, अब उसका अगला काम क्या है। अगर हम चाहते हैं ये भी पहले से फिक्स कर दें उसको कि ठीक है जब भी कोई लीड आएगा तो तुमको क्या करना है कि उस पर कॉल करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो असाइनमेंट रूल बनाएंगे उसमें यही लगाएंगे कि ठीक है अमरजीत सिंह को ये लीड जाना चाहिए और साथ में उसको एक टास्क भी असाइन हो जाना चाहिए, ताकि जब वो लीड देखे तो उसको टास्क भी दिखे कि हमें कॉल करना है। यानी आप पहले से डायरेक्शन दे दिए। अब बताओ कि कितना टाइम बच जाता है। इसी चीज़ को करने के लिए एक हेडक है ना जी, मान लो कि बहुत सारे हजारों लीड आ रहे हैं पर डे और ये असाइनमेंट रूल ना रहे तो सोचो कि कितना प्रॉब्लम है। बट अभी क्या है, आपने एक बार रूल बना दिया, ठीक है कोई भी ये लीड इसको जाना चाहिए, ये टास्क इसको करना है, लीड उसके पास दिखेगा तो नेक्स्ट उसका काम क्या है वो आप ऑलरेडी यहाँ सेट कर रहे हो। तो उस केस में आप ऐड टास्क भी कर सकते हैं,
अलग अलग टास्क हैं, न्यू टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं या जो पहले से है उसके अकॉर्डिंग भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे रिकनेक्ट, रिकॉन्टैक्ट, टास्क टू री अटैम्प्ट, फॉलो अप, कुछ भी, या फिर नया भी, जो भी चाहते हैं। अगर कॉल चाहते हैं तो न्यू टास्क पे क्रिएट क्लिक करके और आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट लाइन है वो आप लिखें, किस दिन चाहते हैं, वो बिजनेस क्या है या नहीं है, नोटिफाई करना है असाइनी को, अगर नोटिफाई करवाना है, रिमाइंडर सेट करना है, सब कुछ कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ से आप टास्क भी असाइन कर सकते हैं। तो ये है असाइनमेंट रूल। इसका आपको समझ में आया होगा कि असाइनमेंट रूल क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी भी है, मोर देन वन यूजर है, तो आप ये चीज़ इसको यूज कर सकते हैं। आप निश्चिंत हो जाओगे, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि ये किसके पास लीड जाना चाहिए और जाने के बाद वो क्या करेगा नहीं करेगा। वो पहले से आप प्री प्लान आप डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग उसको आप एक रूल बना करके छोड़ दो, आगे का काम सिस्टम कर लेगा। ठीक है, तो ये था गाइज असाइनमेंट रूल। बहुत छोटी सी वीडियो है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ ना, मैं दिन रात हमारा तो यही काम है इम्प्लीमेंटेशन करवाना, तो इसमें फंसते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो कि असाइनमेंट रूल क्या होता है और इसको कैसे सेटअप करते हैं गाइज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।